सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी किसी को याद है? हमने रेजिस्टिविटी किया था लास्ट टाइम। क्या है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला? रो। रो उसका क्या है? हमारे पास सिंबल है ना, रिप्रेजेंट कर। और हमारे पास क्या था? m अपान n ई स्क्वायर टाउ। उसको बनकर यहाँ से हमने एक चीज कंसिडर किया था कि भाई हमने ये देखा था ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है। टाउ जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है? घटता है। और अगर रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर्स के केस में, किसके केस में? सॉलिड कंडक्टर के केस में, तो रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ता है। तो भाई यहाँ से एक अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो कंडक्टिविटी जो है हमारे पास वो भी घटती है। ठीक है, सिग्मा जो है वो घटती है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये रहा कि सुपर कंडक्टिविटी, आज के जो हमारा टॉपिक है दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। क्या है? सुपर कंडक्टिविटी है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या कह रहा है? देखो भैया, यहाँ से सीधा सीधा सा निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। नहीं, रेजिस्टिविटी डिक्रीज नहीं करती, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है ना। रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज किया तो भाई हमारे पास कंडक्टिविटी जो है सिग्मा जो है वो डिक्रीज किया। वो क्या किया? डिक्रीज किया। तो अगर मैं टेम्परेचर और कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन देखूं तो सीधा सीधा सा ये है सर, ऑन राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज करने से कंडक्टिविटी घटती है। क्या ऐसा हो सकता है? इसका विपरीत हो सकता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, और ये सबसे पहले किसने किया था? ये किया था जिस साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया था उनका नाम है HEIKE, हाइक, KEMERLINGH, ओन्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है H ओन्स, H ओन्स। और इन्होंने कब किया था? ओम्स नहीं, ओन्स। इन्होंने कब ऑब्जर्व किया था? 1911 में। कब? 1911 में। और जिस मटेरियल का इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो था मरकरी। क्या था? मरकरी। और मरकरी का क्या है वैसे सिंबल? क्या है? Hg, है ना। वो क्या था? मरकरी था, जो पहला सब्सटेंस दैट वाज MErCuRy, मरकरी। ठीक है, और इसका जो सिंबल रहता है दैट इज Hg। इन्होंने ये देखा कि भाई अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करते जाता हूँ तो उसका जो कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, जैसे मेरे पास अभी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, एक सेकेंड। सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सुपर कंडक्टर्स होते क्या है सर? सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं, पहले मैं या तो वो लिख दूं फिर बाद में टेम्परेचर के हिसाब से आपको सिखाऊंगा कि सर सुपर कंडक्टर्स दोज मटेरियल या दोज कंडक्टर्स, ठीक है, दोज कंडक्टर्स विच loses total resistance, ठीक है, जिनका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि सर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। लेकिन आर हमारे पास किसके बराबर है? रो एल बटे में ए है। अब बाई लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर कंडक्टर है मटेरियल है, अगर कंडक्टर है मटेरियल है तो इसका ना लेंथ 0 हो सकता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0 हो सकता है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास R इज इक्वल टू एल बटे में ए, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में कुछ ऐसी टर्म हो जाएगी जो क्या हो जाएगी? 0। तभी तो ये पूरा कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि सर इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, तब जाके ये टोटल रेजिस्टेंस अपना लॉस कर देता है।
तो ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो दोज कंडक्टर विच लूजेस देयर टोटल रेजिस्टेंस, जो पूरा रेजिस्टेंस अपना क्या कर दे, लॉस कर दे। लेकिन ऐसा होगा कब, ऐसा होगा, ये वाला इक्वेशन देख लो भैया, यहाँ पर देख, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, मान के चलो कि टेम्परेचर हमारे पास कुछ है, सर्टेन टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हमारे पास जो है उसको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और इस पर हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो है रेजिस्टिविटी कितना लें, कुछ भी ले लेते हैं, मतलब पाँच का ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगला क्या रहेगा कि टेम्परेचर मैं डिक्रीज करूं, और ज्यादा टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करूं, मान के चलो कि मैं 20 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास 2.5 आ गई। इसी से आगे अगर मैं चलूंगा, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूँ, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टिविटी और ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, सपोज दैट वो हमारे पास 1 पे जा रहा है, या 0 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है, या 0 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है, 0.2 पे जा रहा है। लेकिन टेम्परेचर अगर मैं इसका और डिक्रीज करूंगा, सपोज दैट टेम्परेचर मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस, और इस वक्त इसका रेजिस्टिविटी टोटल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ताप से टोटल रेजिस्टिविटी कितना जा रहा है, 0। तो जब टोटल रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगा, तो उस वक्त इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई एल बाई ए, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 0। तो सर ये जो टेम्परेचर रहा ना यहाँ पर, ये जो टेम्परेचर रहा जिसपे हमारे पास टोटल रेजिस्टिविटी 0 हो गई, इस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ सर, ये वो टेम्परेचर है, अगर मैं ऐसे बात करूं, ये वो टेम्परेचर है कि सर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो सर ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी 0 हो जाए, या तो कह दो कि रेजिस्टेंस 0 हो जाए, एट द टेम्परेचर एट विच द conductor loses its resistivity, ठीक है। या यूं कह दो कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है भैया। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, और कुछ कह रहा था मैं पीछे, कि चलो क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया, रेजिस्टेंस कैसे 0 होता है वो भी समझ में आ गया। तो भाई ये हमारे पास सबसे पहले किसका ऑब्जर्व किया गया था, मरकरी का, ठीक है, Hg का ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, और Hg का जो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है, इट इज 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन, ठीक है, कि भाई 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर हमारे पास जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मर्करी है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है भैया। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, मतलब सुपर कंडक्टर्स यूज कहाँ पर होते हैं, सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं सर, सबसे पहले तो सुपर कंप्यूटर्स में इसका यूज होता है, यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर, यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो इसका यूज होता है वो कहाँ पर होता है, सुपर कंप्यूटर्स में होता है, सुपर कंप्यूटर्स में होता है। सुपर कंप्यूटर्स मतलब जैसे जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स है ना, तो वो इस कंप्यूटर का यूज करते हैं, क्योंकि उनको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, मतलब ऐसा कंप्यूटर जहां पर वेरी हाई स्पीड रहे, वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स में इसका यूज होता है, ठीक है, वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स में इसका यूज होता है। सेकंड हमारे पास इसका सेकंड यूज जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, STRONG, स्ट्रॉन्ग, ROMAGNETIC, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बनाने में सुपर कंडक्टर्स का यूज होता है, और जनरली हाई स्पीड ट्रेन, या फिर आपका जो मशीन आता है ना जिसमें वो ऐसे ऐसे गोलाकार का मशीन होता है, इसमें बेड लगा होता है और इंसान को लटाकर इसके अंदर डालते हैं, हाँ
MRI मशीन्स में, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो है ना ये गोल आकार का, ये क्या करता है हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो या फिर हाई स्पीड ट्रेन में वो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही काम करती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, इसका तीसरा जो यूज है कि भाई ये हमारे पास रिसर्च वर्क्स में यूज होता है, रिसर्च वर्क्स में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये यूज होता है सर, कहाँ पर यूज होता है, सुपर कंडक्टर यूज इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तो यहाँ पर भी इसका यूज होता है। तो ये था हमारा सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है भैया। किसी को कोई गड़बड़ है पूछो इसमें कि सुपर कंडक्टर्स होते क्या है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं सर, सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो हमारे पास टोटल रेजिस्टिविटी जिनका है कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है भैया। लेकिन 0 क्यों होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं ना, तो वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो लूज होती जाती है, और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी लूज होती जाती है कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। ये किसने ऑब्जर्व किया था, हाइक, केविसन ओन्स, पता नहीं एच ओन्स, आप याद रख लो कि एच ओन्स कब किया था, 1911 में किया था, ठीक है। सबसे पहले किसका ऑब्जर्व हुआ था, मरकरी का ऑब्जर्व हुआ था, ठीक है भैया। और इसके यूजेस क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज होता है, सुपर कंडक्टर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में यूज होता है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, ठीक है भैया।